जय हिंद स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका स्कॉलरस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। पिछले वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 भी सॉल्व किया था। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर और इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। देखते हैं हम कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, मराठी में बोलते हैं हम तुलना करना, कंपेयर करना कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इक्वल है, छोटा है, बड़ा है या छोटा है। ये सब क्या होता है, कंपैरिजन होते हैं। कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो दोनों भी जो क्वांटिटीज होते हैं उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों भी जो क्वांटिटीज है उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो अभी हमें कंपेयर किसको करना है, कंपेयर करना है हमें रैशनल नंबर को। कंपेयर किसको करना है, रैशनल नंबर को। कौन से फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, m अपॉन n के फॉर्म में। m बाय n के फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में ये होने चाहिए, m अपॉन n के फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पे एक न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। इसके फॉर्म में अगर है तो उसे क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो देखते हैं पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है। देखो हमें पता है क्या पता है, एनी पेयर ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब ये जो नंबर लाइन होती है, हमारी, ठीक है, द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर, मतलब जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होगी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे होते हैं -1 -2 -3 -4। तो उन्होंने क्या बोला है, जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो किससे छोटे हैं, अदर नंबर से छोटे हैं। अदर नंबर मतलब कौन सा, इसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है उससे वो नंबर क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड नंबर इज ऑलवेज लेस देन अ राइट हैंड साइड नंबर, मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये 0 देखो लेफ्ट हैंड साइड में, किसके, राइट हैंड साइड वाले नंबर के, मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, किससे, 1 से। सिमिलरली 1 छोटा होगा किससे, 2 से। 2 छोटा होगा किससे, 3 से। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप नेगेटिव नंबर के तरफ आते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो -1 है, ये -1 छोटा होगा किससे, 0 से। -1 छोटा होगा 0 से। -2 छोटा होगा -1 से। -2 छोटा होगा -1 से। -3 छोटा होगा किससे, -2 से, मतलब यहाँ पे -2 बड़ा होगा किससे, -3 से। निगेटिव नंबर जो होते हैं निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। निगेटिव नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। और -1 ये जो निगेटिव नंबर है, ये सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर्स में -1 ये सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है। और जितने भी निगेटिव नंबर्स है वो सभी 0 से छोटे होते हैं। ऑल द निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है m अपॉन n, ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे जो दिया है उन्होंने a अपॉन b। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर इसको मैं किसी एक कांस्टेंट नंबर से, किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस a को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर को भी इसी k से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, मेरे a अपॉन b ये जो रैशनल नंबर है इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा सेम होता है। बस कंडीशन क्या है कि ये k जो है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये k हमारा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मतलब 0 को छोड़ के आप दुनिया का कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, वो चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव है। ठीक है, इतना समझा आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने बोला है, कंपेयर द नंबर्स 5 अपॉन 4 एंड 2 अपॉन 3, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अगर आपको इस सिंबल के बारे में पता नहीं है तो आप बुक में लिख के रख सकते हो। ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर देन, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर देन। ये सिंबल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो,
इसको बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। और ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, ये होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अभी कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये पहला मेरा नंबर है 5/4, ये क्या है पहला मेरा नंबर, ये क्या है पहला मेरा रैशनल नंबर है 5/4 और दूसरा मेरा रैशनल नंबर है 2/3। अगर आप इन दोनों रैशनल नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है। अगर किसी भी रैशनल नंबर में या फिर फ्रैक्शन की भी अगर आप बात करो तो अगर उसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है या फिर सेम नहीं है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं कर सकते, उस नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर्स है ये हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, ये हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। देखो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट 4th स्टैंडर्ड में है और 4th स्टैंडर्ड में इसको एक टेस्ट में 5 मार्क का है, एक टेस्ट में 5 मार्क का है और उसी तरह की सेम मार्क्स वाली टेस्ट में एक लड़का 3rd स्टैंडर्ड में है और उसको टेस्ट में 2 मार्क्स आए। सपोज ये 10 मार्क की टेस्ट है तो इसको 5 मार्क आए, इसको 2 मार्क आए, 10 आउट ऑफ। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट 3rd स्टैंडर्ड में और दूसरा स्टूडेंट 4th स्टैंडर्ड में, तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों स्टूडेंट एक ही स्टैंडर्ड में होते, अगर ये दोनों स्टूडेंट एक ही स्टैंडर्ड में होते तो हम उनके मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनके परसेंटेज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसे इक्वल बनाने के लिए हम यूज करते हैं एलसीएम मेथड। देखो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी मुझे 12 ही मिलेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5/4 जो है मेरा 5/4 इज इक्वल टू करके मैं लिख सकता हूँ 5/4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 3 कर सकता हूँ। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा वैल्यू चेंज होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने आपको समझाया था सेकंड वाली लाइन में। तो कितना आएगा? 5 3 होता है 15 और 4 3 होता है 12। सिमिलरली ये केस किस पे अप्लाई होगी? 2/3 पे। सो 2/3 इज इक्वल टू आएगा 2/3। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 मिलेगा। जाहिर सी बात है 4 3 अगर 12 होता है तो 3 4 भी तो 12 ही होगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, डिनोमिनेटर को कर दिया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 4 होता है 8 और 3 4 होता है 12। अभी देखो ये बच्चा भी 12th स्टैंडर्ड में, ये बच्चा भी 12th स्टैंडर्ड में, दोनों की सेम टेस्ट लिए है 20 आउट ऑफ। तो इसको 20 आउट ऑफ 15 मिले, इसको 20 आउट ऑफ 8 मिले। तो आप जाहिर सी बात है अभी आप कंपेयर कर सकते हो। ये जो 15 है ये मेरा बड़ा है किससे? 8 से। इसका मतलब ये जो मेरा पहला वाला रैशनल नंबर है 5/4 ये बड़ा होगा किससे? 2/3 से। 2/3 से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। मतलब मेरा पहला रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा है, पहला रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा है। इसमें एक और मेथड हम यूज़ करते हैं। देखो अगर आप इसमें चेक करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, अगर इसको मान के चलते हो A/B और इसको मान के चलते हो C/D, तो देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये A/D और B/C, ठीक है। देखो 5 3 होता है 15, 4 2 होता है 8। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 15 ये बड़ा है। इसका मतलब जो मेरा पहला रैशनल नंबर होगा वो बड़ा होगा किससे? दूसरे रैशनल नंबर से। सो A/D इज ग्रेटर देन B/C, ठीक है। तो ये रूल्स हम कुछ लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने सिंपली बोला है कंपेयर द रैशनल नंबर्स -7/9 एंड 4/5। तो देखो मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था और वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको समझाया था कंपैरिजन के टॉपिक में कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। किससे? पॉजिटिव नंबर्स पे।
जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। किससे? पॉजिटिव नंबर से। किससे? पॉजिटिव नंबर से। तो अगर यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करते हो तो ये जो मेरा पहला रैशनल नंबर है -7/9, ये कौन सा? ये निगेटिव रैशनल नंबर है। और ये 4/5 जो है ये क्या है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो मैंने बताया अभी आपको कि ये जो निगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। किससे? पॉजिटिव रैशनल नंबर से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ निगेटिव रैशनल नंबर्स या फिर निगेटिव नंबर्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? निगेटिव रैशनल नंबर्स, निगेटिव रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ये बात सिर्फ रैशनल नंबर के लिए अप्लाई नहीं होती। सभी जो नंबर्स होते हैं, सभी जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। किससे? पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -7/9 इज स्मॉलर देन 4/5। हो गया कंपैरिजन, हो गया हमारा कंपैरिजन। यहाँ पे हम ये दो एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है कंपेयर द नंबर्स -7/3 एंड -5/2। देखो, इसके पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जितने भी निगेटिव नंबर होते वो सभी पॉजिटिव नंबर से छोटे होते, पर यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने दोनों भी निगेटिव नंबर दिए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाओ तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन करके रख सकते हो या फिर आप राइटिंग वर्क भी चालू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया था जिसमें हमने क्या किया था? डिनोमिनेटर को सेम बनाया था। तो वो सेम प्रोसेस यूज करते हैं और क्या करते हैं? हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप ऑब्जर्व करते हो तो दोनों भी रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो पहला जो है नंबर है हमारा 7/3, पर कौन सा है? निगेटिव 7/3, -7/3। तो इसको क्या करेंगे? अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनाएगा मेरे लिए? वो 6 बनेगा। और इसी 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा? 6 ही बनेगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए मेरा? 6 आना चाहिए। दोनों का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो मैं क्या करता हूँ? -7/3 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 7 × 2 होता है 14 और ये आ गया -3 टू द होता है 6। सिमिलरली -5/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? -5/2 इंटू 3, न्यूमरेटर को भी इंटू 3। 5 3 होता है 15, तो -15, 2 3 आता है 6। अगर मैं बोलूँ अभी आप कंपेयर करो तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या दिया है? ये -14 अपॉन क्या है? 6 है, और यहाँ पे क्या है? -15/6 है। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर लाइन पे या फिर जितने भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? वो बड़े होते हैं। किससे? राइट हैंड साइड वाले नंबर से। तो अगर हम चालू करते 0 से तो यहाँ पे पहले आता है -14 और बाद में आता है -15। मतलब -15 क्या होगा? छोटा होगा और -14 क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब निगेटिव नंबर जो होते हैं उनमें जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो कैसे लिखेंगे हम? -14 इज ग्रेटर देन -15, -14 इज ग्रेटर देन -15। तो ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर कौन सा था? -7/3 इज ग्रेटर देन क्या होगा? -5/2। ठीक है, इतना समझा आपको। इसके बाद हम पढ़ते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम कुछ रूल्स देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला है 3/5 एंड 6/10 आर रैशनल नंबर्स, कंपेयर देम। तो क्या करना है? इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर है 3/5 और दूसरा नंबर है हमारा 6/10। ठीक है, अगर आप इस नंबर को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि 3/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ
3/5 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये सेम नंबर मिलेगा। मतलब 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 10 ही होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। तो ये जो 3/5 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3/5 डिनोमिनेटर को 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से, तो ये क्या आएगा? 3 2 आएगा 6, 5 2 आएगा 10। ये 6/10 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 10 है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर इस 10 को मुझे 10 ही रखना है डिनोमिनेटर में, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, तो भी तभी वो नंबर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से। 6 1 आता है 6 और 10 1 आता है 10। अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करते हो तो क्या है? ये 6/10, ये 6/10 से छोटा है ना? छोटा है ना? बराबर है ना? गलत है। ये दोनों क्या है? इक्वल है। सो 6/10 इज इक्वल टू 6/10। 3/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है 6/10। क्या है? इक्विवेलेंट, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू 6/10। दोनों भी रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। दोनों भी रैशनल नंबर क्या है? इक्वल है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? कुछ रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी एग्जांपल्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ हमें रूल्स दिए गए। देखो, द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रैशनल नंबर। ये जो दिए गए रूल्स है वो हमें किसी भी रैशनल नंबर को कंपेयर करने में हेल्प कर सकता है और यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इफ a/b एंड c/d आर रैशनल नंबर्स सच दैट b एंड d आर पॉजिटिव, अगर इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, देखो इन्होंने पॉजिटिव नंबर बोला है, अगर इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है? इफ a इंटू डी is smaller than, if a multiplied by d is smaller than b multiplied by c, then वो जो पूरा पहला रैशनल नंबर होगा वो छोटा होगा किससे? c/d से। if a into d is smaller than b into c, then a by b is smaller than c by d। ठीक है, सिमिलरली उसी प्रकार देखते हैं, अगर a और d का मल्टीप्लीकेशन b और c के मल्टीप्लीकेशन से इक्वल है, मैच हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? a/b इक्वल होगा किससे? c/d से। उसी प्रकार a मल्टीप्लाइड बाई d बड़ा होगा किससे? b मल्टीप्लाइड बाई c से। तो सिमिलरली a/b बड़ा होगा c/d से। ये 3 ही रूल आपको दिए गए हैं जो आपको कंपैरिजन में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स में फर्स्ट दिया है हमें -7 एंड -2, इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो इस -7 एंड -2 को कंपेयर करने के लिए हम थोड़ा नंबर लाइन की हेल्प लेंगे। तो देखो, मैंने जब बोला है आपको कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं किससे? राइट हैंड साइड वाले नंबर से। अगर यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ पे पहले आएगा -2, उसके बाद आएगा -7। इसका मतलब -2 बड़ा होगा किससे? -7 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -7 इज स्मॉलर देन -2। ये जो नंबर के प्लेसेस है ये हमें चेंज नहीं करना है, ये नंबर के प्लेसेस हमें चेंज नहीं करना है, उसके बीच में हमें बस वो सिंबल यूज करना है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0, -9/5, 0, -9/5। देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पे आपको बताया था कि जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, ऑल नेगेटिव numbers are always less than 0। 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 -9/5। तो 0 क्या होगा? बड़ा होगा किससे? -9/5 से, क्योंकि -9/5 क्या है? एक निगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा 8/7, 8/7, 0। ठीक है, अभी देखो, ये एक रैशनल नंबर है,
P अपॉन Q के फॉर्म में, M अपॉन N के फॉर्म में या फिर A अपॉन B के फॉर्म में, बट जीरो के नीचे तो कुछ नहीं दिया गया है, जीरो के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे ये जो 8/7 है मेरा और ये जीरो को कंपेयर करना, तो जीरो को डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 7 लिख सकता हूँ। कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, आंसर तो जीरो आएगा। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो जीरो या 8 में से कौन बड़ा होगा, तो 8 बड़ा है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो 8 इज़ ग्रेटर दैन जीरो। इसका मतलब ये जो मेरा पहला फ्रैक्शन है 8/7, ये जो मेरा फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर है, इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेरा 0/7 से बड़ा है। इसका मतलब 8/7 इज ग्रेटर दैन 0। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है -5/4 एंड 1/4, -5/4 कॉमा 1/4। देखो इसमें डिनोमिनेटर की कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इसमें एक और चीज़ है, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे साइन लगा देंगे। नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर, सो ये -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। ज़्यादा इन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआत पे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते। ठीक है, जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स आते हैं वैसे वैसे डिफिकल्ट की लेवल बढ़ती जाती है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है 40/29 कॉमा 141/29। तो यहाँ पर भी क्या किया उन्होंने, डिनोमिनेटर सेम दिए, बस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो 40 और 141, ठीक है, 40 और 141 में जाहिर सी बात है, अगर पैसे की भी बात करें तो 40 रुपये और 141 रुपीज़ में बड़ा कौन है, 141 रुपीज़। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 लिख दिया, 40/29, यहाँ पे 141/29। तो यहाँ पे पता चलता है कि 40 छोटा है किससे, 141 से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने बोला है -17/20 एंड -13/20, -17/20 कॉमा -13/20। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल तो इसी प्रकार का है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नंबर दिए थे, यहाँ पे दोनों निगेटिव नंबर दिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है। फर्क क्या है, दोनों न्यूमरेटर्स निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है, वो हमेशा राइट हैंड साइड वाले नंबर से छोटा होता है। इसका मतलब यहाँ पे 13 क्या होगा, 13 -13 बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -17/20 इज स्मॉलर देन -13/20, क्योंकि यह -13 पहले आएगा और -17 बाद में आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब ये छोटा होगा किससे, -13 से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेवन्थ वाला एग्जाम्पल। तो सेवन्थ वाले एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है 15/12 एंड 7/16, 15/12 कॉमा 7/16। अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, दूसरा डिनोमिनेटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अभी कैसे इक्वल करेंगे, 12 और 16 के टेबल में एक ऐसा नंबर है जो कॉमन होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उसको। उसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में उन्होंने दिया है 15/12 एंड 7/16। तो अगर आप इन दोनों रैशनल नंबर को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा कि पहले वाला जो रैशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर 12 है और दूसरे वाले रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 16 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हमारी दूसरी मेथड है, क्या करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो 15/12 है मेरा, 15/12 और दूसरा क्या है 7/16, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा A है, ये मेरा A है और ये क्या है, ये मेरा B है, ये क्या है, ये मेरा C है और ये क्या है, ये D है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू D और B इंटू C। अभी हम A इंटू डी और B इंटू सी इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 15 और D दिया है हमारा
16। उसके बाद B है मेरा यहाँ पे 12 और C है यहाँ पे 7। 15 और 16 को मल्टीप्लाई करते देखते कितना आता है। 16 10 का होता है 160 प्लस 16 5 का होता है 80। ठीक है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो आता है मेरा 240। ठीक है, उसके बाद 12 7 जा देखते हैं। 12 7 जा होता है 84। 12 7 जा होता है 84। अगर ये 240 मेरा बड़ा है किससे, 84 से, 240 इज ग्रेटर दैन 84। इसका मतलब ये जो हमारा पहला रैशनल नंबर है वो बड़ा होगा किससे, दूसरे रैशनल नंबर से। सो 15/12 इज ग्रेटर दैन 7/16। ठीक है, ये समझा आपको। हमने वो रूल्स फॉलो किए और रूल्स को फॉलो करके क्या किया है, हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में भी क्या दिया है, दोनों निगेटिव न्यूमरेटर है और दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। पर ये हमने एग्जाम्पल में इस तरह का एक प्रॉब्लम पढ़ा था जो कि था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 8 दिया है और 4 को टेबल में 8 आता है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 4 2 कितना होता है, 8 होता है। मतलब हमें दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सिर्फ 8 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो एज इट इज लिखेंगे -25/8। ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर इसका 80 है, तो यह फिर भी यहाँ पे लिख देते -25/8। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सेम ही नंबर आएगा -25/8। पर ये जो दूसरा हमारा रैशनल नंबर है -9/4, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 इंटू यहाँ पे आएगा 2। 9 2 होता है 18/4 2 होता है 8। ठीक है, इसमें हम रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 4 होता है 100 और 8 9 होता है 72। इसका मतलब पहला वाला रैशनल नंबर जो है हमारा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं -25/8, यहाँ पे दिया है -18/8। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो 25 4 होता है 100 पर कौन सा, -100। 8 9 से कितना होता है 72, मतलब -72। तो मैंने बोला था कि 100 बड़ा होगा 72 से, पर जब नेगेटिव नंबर की बात आती है तो क्या होता है, 72 -72 बड़ा होता है -100 से। तो यहाँ पर भी देखो ये नंबर कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में, और ये नंबर कहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आते हैं वो क्या होता है, हमेशा छोटे होते हैं किससे, राइट हैंड साइड वाले नंबर से। सो -25 इज स्मॉलर देन -18। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल रैशनल नंबर कौन सा था, -25/8 इज स्मॉलर देन -9/4। ठीक है, -9/4। उसके बाद हम देखते हैं 9th वाला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ये और ये एग्जाम्पल दोनों सिमिलर, यहाँ पे नेगेटिव न्यूमरेटर दिए और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूमरेटर दिए। फिर भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो 12/15, यहाँ पर मैं 15 बना सकता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऑटोमेटिकली 15 बन जाएगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ या फिर 5 से, सॉरी यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यही फ्रैक्शन मिलने वाला है, यही रैशनल नंबर मिलने वाला है। फिर भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा, 12/15। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 15 मिलेगा, डिनोमिनेटर इक्वल बन जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू 3 × 5/5 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 इज इक्वल 3 × 3 होता है 9, 5 × 3 होता है 15। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 12/15 और यहाँ पे लिखता हूँ 9/15। अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो 9 लेफ्ट हैंड साइड में किसके, 12 के। इसका मतलब 12 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 9 से। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं अभी, 12/15 इज ग्रेटर दैन 3/5। 12/15 इज ग्रेटर दैन 3/5। ठीक है, इतना समझा आपको, इतना समझा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिस सेट नहीं है ये, बहुत ही इजी है। डिफिकल्ट वाले जो एग्जाम्पल्स है वो हमें बाद के लेसन्स में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है -7/11 और दूसरा है हमारा -3/4। तो 11 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 44। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 11 4 का होता है 44 और 4 11 भी होता है 44, 4 11 का भी होता है 44।
तो चलिए यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाली अगर आप बोलते हैं तो वो भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। इस लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम वो दोनों मेथड्स यूज़ करेंगे। तो पहले हम ये हमारी नॉर्मल वाली मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -7/11 इज इक्वल टू -7/11 इंटू क्या करेंगे 4, यहाँ पर भी इंटू 4, 7 4 का होता है 28, क्या आएगा -28/44, ठीक है। दूसरा है हमारा -3/4 इज इक्वल टू -3/4 इंटू क्या करेंगे 11 इंटू 11 4 का, यहाँ पे देखो 4 11 का, आंसर डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा। 3 11 का होता है 33, पर कौन सा -33। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो -28/44 और -33/44, तो कौन सा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में ये आने वाला है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा बड़ा होगा। सो -28 इज ग्रेटर देन 33, ठीक है -33। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देते हैं -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4, ठीक है। मेथड 2 यूज करते हैं। मेथड 2 हमने जो रूल्स पढ़े थे वही ट्राई करते हैं। देखो 7 4 जा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -7/11 और ये -3/4, क्या करते हैं a इंटू डी -7 इंटू 4 और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 11 इंटू -3, 11 इंटू -7 4 का कितना होता है 28 और ये माइनस वाला साइन, 11 3 का कितना होता है -33 माइनस वाला साइन, ठीक है। अभी देखो इसमें भी क्या है -28 ग्रेटर है, मतलब पहला रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो जो भी आपके दोस्त भाई बहन या फिर रिलेटिव में कोई भी अगर 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझता है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डाउट आपका पहले क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।